हमारे बच्चे के साथ ही है, जबरदस्ती करेगा, कुछ भी करेगा। आजकल मेरा बच्चा था, कल किसी दूसरे का बच्चा होगा। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। पकड़ लिया हम्म। और पकड़ने के बाद फिर 2-3 मिनट के बाद पता नहीं क्या सर सफेद सफेद गिरा दिया। हाँ। फिर मैं उसको दांती काट के भगा। हम्म। फिर कहा कि अभी मैं अपने पापा को बुला के ले आता हूँ। तब क्या कहा? फिर कहा अभी तुमको मारना होगा अगर पापा को बुला के लाओगे। पहुंचे हम कई का करत रहे है के तैसे जो है हमें पर ढकेल दिहस पकड़, अगर बात गटी में कैसे खींच लिहस। खींच के तो घर में साइकिल रहा, हम लड़का साइकिल धो लियस और वहां से गेट बंद कर ली और एक बाद जो है आधा चलावे लागे। बच्चे हैं, एक बच्चा उसका अपने ननिहाल में रहता है, एक बच्चा उसके साथ में रहता है। शादी हुई है इसकी? जी नहीं। बच्चों की शादी भी नहीं? जी नहीं, न बच्चों की शादी हुई, न ये दूसरी। कौन उसके साथ अपनी लड़की करेगा? जब एक को मार डाला, एक को छोड़ दिया था पहले। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरचकिया ग्राम सभा में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर हम राजभर बस्ती में हैं और यहाँ से ये बच्चा एक चक्की है बगल में इसी ग्राम पंचायत में, वहां पर गेहूं लेकर के जाता है या आटा लाने के लिए जाता है वहां पे। इसके बाद इसके साथ जो उस चक्की का मालिक है हरिनाथ पांडे जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने इसके साथ कुकृत करने का प्रयास किया। अब बातचीत करते हैं उनके परिवार से और इस बच्चे से भी बयान लेंगे कि किस हालात में इसको छोड़ा और किस हालात में ये बच करके यहाँ पर पहुंचता है। क्या करने गए थे वहां पे आप? आटा लेने। क्या कहा हुआ आपसे? कुछ नहीं कहा, सिर्फ पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद फिर 2-3 मिनट के बाद पता नहीं क्या सर सफेद सफेद गिरा दिया। फिर मैं उसको दांती काट के भगा। फिर कहा कि अभी मैं अपने पापा को बुला के ले आता हूँ। तब क्या कहा? फिर कहा अभी तुमको मारना होगा अगर पापा को बुला के लाओगे। वही था वहां पे कि और कोई था? और कोई नहीं था वहां पे। कोई नहीं था, सिर्फ तुम और वो? हाँ। तब आकर के किससे बताया आप यहाँ पे सबसे पहले? मम्मी को। अच्छा ठीक है। क्या बताया आपसे बच्चा जब वहां से आया? जब मेरा बेटा वहां से आया, कहा जो है उसको खड़वा खड़वा कहते हैं। हाँ, खड़वा जो है क्या हम पकड़ कर दबोचे रहा है क्या और पतन का हमारे ऊपर गिराए दी है। एक बाद पानी डाल दी है स्कूल पतन कैसे कैसे की। तो जब यहाँ आए तो देखे हम तो घबराए गए, हमारे लड़कों के ऊपर काव कह दी है बाटा। जब भागी गए, मैं पूछा हमारे घर क्यों ना रहा है क्या। हम उस तरफ से वहां पे थे, वहां से ऐसे ऐसे चली गए। हम अपने गांव में भी न किसी से बता पाए थे। हम दौड़ते गए वहां पे तो इसने फोन किया कि चाचा ऐसे ऐसे कर रहा है। तो हम लोग पहुंचे जब वहां पे तो उसके जो है सड़किए पे थे, उसका सड़किए पे है उसका चक्किया। तो वहां पे पहुंचे हम कई का करते रहे है क्या ऐसे जो है हमें पर ढकेल दी है पकड़, अगर बात गटी में कैसे खींच ली है। खींच के तो घर में साइकिल रहा, हम लड़का साइकिल धो लियस और वहां से गेट बंद कर ली और एक बाद जो है आधा चलावे लागे, आधा चला गेट बंद करके क्योंकि भाग गए है पिछवाड़े से। इसके बाद वो जाके कह रहा जाके वहाँ पे पवई थाने में रिपोर्ट लिखा दिया मेरे देवर के नाम से। आपके देवर वहाँ पहुंचे थे? जैसे गाड़ी लेकर पहुंचे तैसे आधा चलाने लगा। मेरा देवर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, उसने जो है उसे ले जाकर बजा दिया। तो उनके नाम वहाँ पे FIR कर दिया, चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसके बाद हमने 100 नंबर का बुला, 100 नंबर आया तो कहा कि तुम भी जाओ पवई। तो हम लोग पवई गए, वहाँ पे जो है कोई नहीं मिल रहा था एप्लीकेशन लिखने वाला। तो कैसे एप्लीकेशन लिखा के हम पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, लिखा के वहाँ पे जमा किए। इसके बाद घर आए, घर जब आए तो रात हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, मुझे कोई कार्रवाई अभी पुलिस वाले नहीं किए? नहीं, चौकी से तो आए 7-8 बज गए रहा है। तो चौकी से आए, चौकी से आकर लड़के का पैंट बूशर्ट लेकर कहीं DNA करने के लिए ले जा रहे हैं। इसके बाद वहाँ चौकी पे ले जाकर क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बयान लिए थे आप लोगों से? कुछ पूछा? बयान लिए थे, फोटो खींचे थे, साइकिल की सब कुछ रख लिए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे बेटे को मुझे इंसाफ चाहिए। जब आप लोग अच्छा एक चीज और बताइए कि इसके पहले कभी उसके बारे में ऐसी कोई घटना सुनी थी आप? घटना सुने थे कि वो अपने औरत को मार डाला है
और एक जो हरजिन बस्ती का एक लड़की थी नाबालिग, उसको बलात्कार किया था, उसमें बंद था और सजा हुई थी। इसके बाद छूटकर आया और सब लोग जो है जेल काट कर आया था। तो बहुत दिन के बाद सब सोचे इसकी सुधर गई हुई। गांव में जो है टेम्पू लेकर ऐलान कर रहा था कि हमरे चक्की पावा आटा पिसावे। अब हम लोग तो नहीं जाते थे, सोचे बच्चे चले जाएंगे। ये नहीं जानते थे कि हमारे बच्चे के साथ ये जबरदस्ती करेगा, कुछ भी करेगा। आजकल मेरा बच्चा था, कल किसी दूसरे का बच्चा होगा। हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे इस गांव में। हमारे घर की बच्चियां वो डर रही है, डर से हद सिवारे घर से निकल नहीं रही है। सड़क पर हमेशा इंसाफ चाहिए और इसे जो है कारावास होना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर विश्वास कर लिए, क्या अब भी वो विश्वास करने लायक है? नहीं, अब वही विश्वास करने लायक विश्वासघात हो गया है। हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। चाची, उसके बारे में जानती हैं आप? जी हाँ, वो हमारे ही ग्राम सभा का निवासी है। हमारा भरचकिया ग्राम जो है 12 पूरा है, बभनौती पूरा है उनका। और यही बभनौती पूरे का हरिनाथ पांडे, उनके पिताजी का नाम विद्या प्रसाद पांडे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इस तरह की घटना तो पहले भी कई कर चुका था, लेकिन हम लोग सोचे हो सकता है अब इंसान कुछ इंसानियत जाग गई होगी उसके अंदर। जेल से छूट के आया था तब? जी हाँ, हरिजन बस्ती की एक लड़की के विषय में भी बंद था, उसकी औरत को अपनी मार डाला, उसके विषय में बंद था। हम लोग सोचे हो सकता है हैवानियत से कुछ इंसानियत जाग गई होगी, लेकिन आज भी वो हैवान ही बना हुआ है। कितने बच्चे हैं उसके पास? 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उसका अपने ननिहाल में रहता है, एक बच्चा उसके साथ में रहता है। शादी हुई है इसकी? जी नहीं, बच्चों की शादी भी नहीं? जी नहीं, न बच्चों की शादी हुई, न ये दूसरी। कौन उसके साथ अपनी लड़की करेगा? जब एक को मार डाला, एक को छोड़ दिया था पहले, उसके बाद दूसरी को मार डाला, तो कौन करेगा? अपनी लड़की मारने के लिए उसके साथ करेगा? जब वो इंसान प्रकार का वो है उसका नेचर ठीक नहीं है। और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। ऐसे इंसान को तो तड़पने के लिए आजीवन कारावास हो जाना चाहिए, ताकि वो तड़पे तब समझे कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था हमें। आप लोगों का आवागमन भी उधर है बता रहे हैं? जी हाँ, हमारे गांव में दो रास्ता है। तो जो रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा ठीक है और एक रास्ता उधर से थोड़ा ठीक है। और हमारे गांव में आने जाने के लिए रास्ता कोई अच्छा नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसी रास्ते से लोग बाजार जाते आते हैं। बाहर भीतर भी औरतें आती जाती हैं, जिसके पास लेटरिन नहीं है, बच्चे भी आते जाते हैं। तो बताइए हम लोग कितनी देर तक अपने घर में छुपे रहेंगे उसकी डर से? क्या मांग करेंगे उसके लिए? उसके लिए सजा चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कहते हैं मोदी सरकार के जमाने में, योगी जी के राज और मोदी जी के जमाने में कोई इस तरह की हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं और तो दिन दूना रात चौगुना हो गई है ऐसी हरकत। उसका हौसला आज भी बुलंद है। जब उसको सजा होगी तब ना उसका हौसला परास्त होगा। हम चाहते हैं कि उसको आजीवन कारावास हो, ताकि वो तड़पड़ाए, तब उसको समझ में आए क्या करना चाहिए था और हम क्या कर दिए। बता रहे हैं पुलिस वाले काम ही नहीं कर रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गया, अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। कोई आया भी नहीं, कोई संदेशा भी नहीं आया कि आपको थाने पर बुलाया गया है, नहीं क्या किया जाए क्या न किया जाए। हम लोग क्या प्रशासन से क्या उम्मीद लगाएं कि यही इंसाफ दिलाएंगे ये लोग? क्या मांग करेंगे फिर एक बार प्रशासन से? आप अपनी बात कहिए। हम अपनी बात प्रशासन से यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे इंसान से हमें डर लगती है, ऐसे इंसान को सजा होनी चाहिए।